morning, all of you. This is Anish. I'm your English teacher. Today we discuss about material noun और आज हमारा नाउन का थर्ड डेमो क्लास है और आज हम जानेंगे नाउन का फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट जानेंगे जिसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैं आप लोग को डेमो क्लास 1 में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक जो गॉड था, गॉड, जैसे ये गॉड हो गया, क्या हो गया भाई, ये गॉड हो गया एंड गॉड मीन्स बकरा। ओके, जब ये गॉड जब ये कट गया, इसका छोटा छोटा पार्ट बट गया, छोटा छोटा केस का हो गया, इसका छोटा छोटा पीस हो गया। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो ये सब गॉट गॉट नहीं रह गया, इस गॉट का क्या नाम बन जाता है, मटन। मटन, और यही मटन क्या बन जाता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। आई होप यू आर गेटिंग। मटेरियल नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेट बट कांट बी काउंटेड। ओके गाइज, तो इसको बना लीजिए और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इरेज कर देता हूं। यानी कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए और मटेरियल नाउन का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे आज। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट a noun that can be measured or weighed but can't be counted. But can't be counted is called material noun. A noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun. यानी कि वैसा नाउन जिसे हम लोग क्या माप सकते हैं, जिसका वेट किया जा सकता है बट उसे गिना नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। सच एज, जैसे कि एग्जाम्पल, वुड लकड़ी, आयरन, राइस, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा, क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता है। ओके, इसे हम लोग माप सकते हैं और इसे वेट कर सकते हैं। ओके, चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, 3 हम ऑप्शन लेंगे, 3 क्वेश्चन लेंगे, उसको चुनना है। कॉमन एरर है मटेरियल नाउन का, जिसे फर्स्ट कॉमन एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रेक्स
are aside the road. Second question is that Drake's is aside the road. Third question is that Drake is aside the road. और गाइज ड्रे का मतलब होता है, ड्रे का मतलब कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा. Which one is right answer? Which one is right answer? Which one is right answer? बताइए. Which one is right answer? Which one is right answer? First is right, second is wrong, and third is wrong also. Okay. क्योंकि इंग्लिश की पूरी दुनिया में, इंग्लिश की पूरी दुनिया मात्र यह एक ऐसा वर्ड है, एक शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी वर्ब लेता है प्लूरल. जो अनकाउंटेबल होते हुए भी क्या होता है प्लूरल, और अपने साथ में वर्ब के लेता है प्लूरल. और ड्रेक कोई वर्ड ही नहीं होता है. ड्रेक कोई वर्ड नहीं होता है. ड्रेक मीन्स कुछ होता ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं होता है ड्रेक. ओके, इसको इरेज कर दें. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 1. Milk is white. The milk is white. Third question is that the milk is white. Sorry, the milk is hot. Don't take it. Don't drink it. The milk is hot. Don't drink it. इसमें 3 ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग चूज कीजिए और बताइए. बाबू जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. ओके ओके, यानी कि आंसर फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज राइट आंसर. इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि मटेरियल नाउन इज used as singular and take singular verb and
एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी कि मटेरियल नाउन सिंगुलर के जैसा यूज किया जाता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर भी लेता है। जैसे सिंगुलर होता है और अपने साथ में वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ओके गाइस, ऑप्शन सेकंड इज दैट नो आर्टिकल is used before material noun। कितना परसेंटेज भाई, तो 90% क्या होता है, 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है मटेरियल नाउन से पहले। ओके, but third concept is that article is used before material noun, before material noun when it refers to particularity पार्टिकुलरिटी मतलब होता है खास। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर कि मिल्क इज व्हाइट, ये क्योंकि सामान्य सी बात है, क्योंकि मिल्क तो व्हाइट होता ही होता है। अगर सामान्य सी बात के करें किसी क्वेश्चन में, तो उसके उस मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, क्योंकि सामान्य सी बात है, सब दूधला उजला होता है, बिल्कुल, मतलब सारे दूध क्या होता है, उजला, तो कोई ब्लैक तो होता नहीं है। बट द मिल्क इज व्हाइट, बोलना कि वो वाला दूध क्या है, उजला है, क्योंकि खास बात कर दिया है। ठीक है, असामान्य सी बात कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सब दूध उजला होता है, कोई ब्लैक तो होता नहीं, इसलिए क्या है, ये गलत है। ओके, अब बोलना है कि द मिल्क इज हॉट, क्या भाई दूध गर्म है, डोंट ड्रिंक इट, इसे मत पियो। ओके, अब इसमें मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, क्योंकि क्या है, ये खास दूध का बात कर दिया है। ओके, क्योंकि सामान्य से यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, असामान्य हो गया है, अपने अवस्था में नहीं, अपने पोजीशन में नहीं है, बल्कि दूध क्या हो गया है, गर्म हो गया है, किसी के द्वारा किया गया है। ओके, इसलिए मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। कब, when it refers to particularity। ओके, जो असामान्य सी बात होता है उसमें क्या मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लिखिए जल्दी जल्दी। रीड कर दूं? ओके, और दो क्वेश्चन 3 ले लिया जाए। जैसे वाटर इज प्योर, वाटर इज प्योर, ऑप्शन सेकंड इज दैट
द वाटर इज प्योर। Second question is that the water of this river is polluted। Option 4 is that water of this river is polluted। ये चार ऑप्शन में कौन कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकेंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज राइट, फोर्थ इज रॉन्ग। इसलिए क्योंकि ये सामान्य सी इसमें बात हो रहा है भाई, पानी क्या होता है? शुद्ध होता है, प्योर होता है। ओके, अब यहाँ पर खास बात कर रहा है, पानी तो प्योर ही होता है, इसलिए क्या है ये मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बल्कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर असामान्य सी बात, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पार्टिकुलरिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना? यानी कि इस नदी का पानी क्या है? पोल्यूटेड हो चुका है, मतलब पोल्यूटेड हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए इस सिचुएशन में जब पार्टिकुलरिटी का जब बात कर देगा, यानी कि निश्चित का जब बात करेगा, क्योंकि ये खास नदी का बात कर दिया है यहाँ पर, इस नदी का पानी क्या है? पोल्यूटेड है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए क्या थर्ड इज राइट, फोर्थ इज रॉन्ग। ओके, मैं आप लोग को वहां पर कॉन्सेप्ट में लिखवाए हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पार्टिकुलरिटी। ओके गाइज, आर यू गेटिंग? चलिए इसको इरेज कीजिए, इसको इरेज लिखिए, उसके बाद में इरेज करते हैं। लिखिए, ओके हो गया। चलिए, हमारा मटेरियल नाउन खत्म हो गया। अब आएंगे पढ़ेंगे नाउन का 5th चैप्टर, ओके, जिसका नाम क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नाउन का 5वां पार्ट है। ओके, एक्चुअली बोले थे वहां पर, बताए थे डेमो क्लास 1 में कि जैसे ये क्या हो गया, गॉट हो गया। ओके, जब ये कट गया तो इसका छोटा छोटा क्या बन गया? पार्ट बन गया था, जिसका नाम हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, जिसका नाम क्या? मटन हो गया, मटन हो गया था। ओके, उस मटन को ला करके अपने घर पर जब उसको अच्छे से धो करके, जब स्पाइस डाल कर, मसाला डाल करके जब उसको बनाते हैं, जब उसमें से जो स्मेल आता है, जो स्मेल आया, स्मेल, तो स्मेल हम लोग कैसे बोलते हैं? वाह, कहीं लग रहा है कहीं पार्टी है, कुछ तो बन रहा है भाई, ठीक है। वही स्मेल क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइज, आर यू गेटिंग? ओके, इसको फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके, अब जानेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन दैट can neither be seen
not be touched. Not be touched, but can be felt. Can be felt, यानी कि फील का भीतरी होता है felt, is called abstract noun. यानी कि वैसे नाउन जिसको नहीं देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है, बट उसे फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फील का क्या है, भीतरी यहाँ पर दिया हुआ है, भीतरी, ठीक है। यानी कि क्या हो गया ये, भीतरी। फील का भीतरी होता है फेल्ट, ओके। जैसे एग्जाम्पल, लाइट, लाइट हो गया। अब जो लाइट है, बहुत लड़का बोलता है कि सर हम तो लाइट को देख सकते हैं, बट कैसे वो तुम देख सकते हो, ये जो लाइट आ रहा है, लाइट को क्या तुम फील करते हो, ठीक है ना। लाइट को तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है, और उसको छू भी नहीं सकते हो। क्या उसको छू सकते हो कि लो देखो ये लाइट है, क्या दिखा सकते हो, लो ये लाइट है, छुपा सकते हो उसको, नहीं। उसको क्या सिर्फ ओनली उसको फील किया जा सकता है, ठीक है ना। उसको नहीं देखा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है, ओके। ऐसे ही लव हो गया। बोलो कि सर लव तो वर्ब भी होता है। हाँ, लव नाउन भी होता है, लव वर्ब भी होता है। जैसे प्यार लोग बोलता है, मोहब्बत, इश्क, ठीक है। तो लव को क्या लोग फील करता है, उसको देखता नहीं है, नहीं उससे छुआ जा सकता है, फील करता है। जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदर। क्या तुम बोलते हो यार सर हम ब्यूटी को तो देख सकते हैं, वो लड़की सुंदर है। अरे बाबू, तुम उसको देखते नहीं हो, नहीं उसको तुम छूते हो, उसको तुम फील करते हो, ठीक है ना। वो तुम्हारा नजरिया ऐसा है कि तुम्हारा नजरिया के अकॉर्डिंग क्या वो सुंदर लग रही है, ठीक है ना, ओके। तुम दिखा नहीं सकते हो कि देखो ये इतना सुंदर है, ये तुम्हारे नजर में क्या है, वो ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन दूसरे की नजर में वो दूसरा चीज है। जैसे सैडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एटसेट्रा। ऑनेस्टी, स्मेल, काइंडनेस, ओके गाइज, ओके बाबू, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए, यूज, अभी इसका यूज क्या है, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, abstract noun, abstract noun is always used as singular and take singular verb, and take singular verb।
ये होता क्या है, सिंगुलर, और अपने भर भी साथ में क्या लेता है, सिंगुलर। ओके, कॉन्सेप्ट 2 इज दैट। No article is used before abstract noun. Abstract noun यानी कि नो आर्टिकल इज यूज्ड। भाई कितना परसेंटेज, तो 95% मान लीजिए, 95% आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। ओके, 5% होता भी है। परसेंटेज मान लीजिए, 5%, 5% आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर abstract noun। abstract noun यानी कि 5% हम लोग क्या कर सकते हैं आर्टिकल का यूज abstract noun से पहले। 2 क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, the wisdom is better than a strength। Second question is that wisdom is better than a strength। Which one is right answer? Which one is right answer? बताइए, which one is right answer? Which one is right answer? यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितना परसेंटेज, 95%। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर जैसा यूज होता है, किया जाता है, और भर भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ओके, भर भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, और 95% आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, और 5% आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले when it refers to particularity। when it refers to particularity। जब वो खास मतलब उसको जब रेफर्स होता हो तो उसमें क्या आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यानी कि इसमें आर्टिकल है विजडम के पहले। विजडम मतलब होता क्या है, विजडम मतलब बुद्धिमानी होता है, और स्ट्रेंथ मतलब पावर होता है, पावर शक्ति। ओके, इसलिए सेकंड इज राइट आंसर। ओके, ओके गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टुमारो। ओके, थैंक यू।